आज की कहानी है एक ऐसे कैदी की जो हर बार जेल से भाग निकलता है, फिर चाहे कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना हो। यह कहानी है जापान के सबसे खूंखार कैदी सुजुकी की, जो इस समय जापान की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी सजा काट रहा है। चेकिंग ड्यूटी पर घूम रहे गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी अचानक मुस्कुराया और अपना एक दांत बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद गार्ड्स फिर से चेकिंग करने आए, लेकिन इस बार सुजुकी फरार हो चुका था। उन्हें वहां किसी के मौजूद होने का शक हुआ, लेकिन सुजुकी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो बिना आवाज किए रोशनी से हुआ इधर से उधर छूटता रहा। जब गार्ड्स ने आइसोलेशन सेल की दोबारा चेकिंग की तो वो समझ गए कि सुजुकी भाग चुका है। उन्होंने तुरंत बाकी के गार्ड्स को बुलाया और देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। जब सुजुकी छत से भाग रहा था तो जोर जोर से जेल के सायरन बजने लगे। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और हमें पीछे की कहानी दिखाई जाती है। 12 साल पहले कुछ कैदियों को एक जेल में लाया गया था। उनमें से एक सुजुकी भी था, जो वहां 10 साल की सजा काटने आया था। क्योंकि वो कभी कुछ बोलता ही नहीं था तो सबने मान लिया था कि वो शायद गूंगा है। उसकी छाती पर माउंट फिजी का उल्टा टैटू भी था। सुजुकी कुछ समय भी जेल से भागने के लिए मशहूर था और अब तक वो 3 बार ऐसा कर चुका था। इसके बाद सुजुकी को एक छोटे से कमरे में लाया गया जहां सिर्फ एक रोशनदान था। उसने रोशनदान को ध्यान से देखा। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। बाहर गार्ड्स ने जेल के वार्डन मिस्टर कानीमुरा से कहा, सुजुकी इस बार तो हरगिज नहीं भाग पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने शीशे से देखा तो सुजुकी तो पहले ही गायब हो चुका था। वार्डन ने पूरे शहर को घेरने के ऑर्डर दिए ताकि सुजुकी किसी भी हालत में बच ना पाए, लेकिन गार्ड्स ने तो उसे 20 मिनट में ही पकड़ लिया। पता नहीं क्यों आरोप सुजुकी ट्रेन की पटरियों में ही सीधा भागता जा रहा था। इसके बाद उसे फिर से उसी कमरे में कैद कर लिया गया, लेकिन इस बार उसके हाथों में हथकड़ियां थी। जब एक गार्ड ने अंदर झांक कर देखा तो सुजुकी मुंह पर ज्यादा रोड़े से सो रहा था। गुस्से में उसने सुजुकी को चद्दर हटाने को कहा, क्योंकि वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जब बार बार कहने पर भी उसने चद्दर नहीं हटाई तो गार्ड्स ने मिलकर उसकी बुरी तरह पिटाई की। अगली सुबह वार्डन ने सुजुकी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। ध्यान से पढ़ने पर उसे पता चला कि जब भी सुजुकी जेल से भागता है तो हर बार वो ट्रेन की पटरियों पर ही पकड़ा जाता है। रात को वार्डन गार्ड के साथ चेकिंग पर निकला। वो सुजुकी के सेल में पहुंचकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने किसी तरह अपनी हथकड़ियां खोल दी थी। गुस्से में गार्ड ने उसे मारते हुए पूछा, कैसे खोली हथकड़ियां? लेकिन हमेशा की तरह सुजुकी चुप रहा। एक बार फिर से उसकी जमकर धुलाई हुई और एक दिन सुजुकी एक छोटी सी तार से खेल रहा था, जिसे किसी तरह छुपाकर वो जेल के अंदर ले आया था। सवाल ये उठता है कि वो इस तार को अंदर लाया कैसे? मुंह में छुपा के, नानागू में छुपा के इसी तार की मदद से वो अपनी हथकड़ियां खोलता था। कुछ दिन बाद वार्डन ने एक हफ्ते की छुट्टी पर अपने घर पर चला गया। अब सुजुकी के पास भागने का बहुत ही अच्छा मौका था। उसने अपनी तार निकाली और ताला खोलने की कोशिश की। जल्दी वहां एक गार्ड चेकिंग के लिए आ गया। उसने झांक कर देखा कि सुजुकी फिर से अपना मुंह ढककर सो रहा था, लेकिन इस बार गार्ड बिना कुछ कहे चला गया। लेकिन असलियत तो ये थी कि सुजुकी अंदर था ही नहीं। वो तो छिपकली बनकर छत से चिपका बैठा था। वो जेल से भागने के लिए सही मौके का इंतजार में था। गार्ड के जाने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच गया और उसने छत की एक खोखली जगह पर मुक्का मारा और वहां से भाग निकला। जब गार्ड्स को पता चला तो उन्होंने तुरंत सायरन बजा दिया और वार्डन को भी खबर पहुंचा दी और वो तुरंत जेल के लिए निकल पड़ा। अगली सुबह पुलिस वाले सुजुकी को पकड़ने का प्लान बना रहे थे। तभी वार्डन भी वहां पहुंच गया और उसने कहा कि सारे प्लान छोड़कर सिर्फ एक टीम पास की ट्रेन की पटरियों पर भेज। 2 ऑफिसर को भी लगा, अरे बूढ़ा हो गया है, वार्डन दिमाग सठिया गया इसका, अरे वो पगला थोड़ी है, हर बार सेम जगह जाएगा। लेकिन जब वार्डन ने उसे विश्वास दिलाया कि उसे 100% भरोसा है कि सुजुकी वहीं मिलेगा, तो उन्होंने उसकी बात पर भरोसा करके टीम भेज दी और उसकी बात सच भी निकली। सुजुकी को एक बार फिर से ट्रेन की पटरियों पर पकड़ लिया गया। जेल से निकलने में तो ये चाचा चौधरी बन जाता है, कंप्यूटर से तेज दिमाग बाद में क्या हो जाता है इसे। क्योंकि वार्डन की सूझबूझ की वजह से सुजुकी पकड़ा गया तो उसके काम में खुश होकर उसे प्रमोट कर दिया गया। अब वो एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था जो देश की सारी जेलों में जाकर कैदियों की हालत की चेकिंग करता था। उधर सुजुकी एक बार फिर से भाग निकला और फिर से पटरियों पर पकड़ा गया। हर बार उसे एक नए जेल में भेजा जाता जिसमें और ज्यादा टाइम सिक्योरिटी होती, लेकिन वो हर जगह से बचकर निकल जाता था। इसी वजह से मीडिया ने उसे स्टार भगोड़े के खिताब दिया और वो पूरे देश में मशहूर हो गया। 12 साल बाद उसे सेंट्रल जेल में लाया गया। यहाँ वो कड़ी सिक्योरिटी में था, क्योंकि 10 गार्ड सिर्फ उसी पर निगरानी रखने के लिए खड़े थे। उसका कमरा भी पूरी तरह सीमेंट से बना था और दरवाजे पर कई ताले थे। ये वही आइसोलेशन सेल है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वो एक बार फिर से भागने की तैयारी में था। एक गार्ड ने खाना लाकर उसके सेल में रखा।
लेकिन उसके जाने से पहले ही सुजुकी ने उसे पकड़कर हथकड़ी लगा दी। गार्ड्स ने तुरंत सीटी बजा दी, जिससे कई और गार्ड्स वहां आ पहुंचे। उन्होंने मार मार कर उसकी बुरी हालत कर दी और होश आने पर सुजुकी ने दरवाजे से गार्ड को जाते देखा। उसके चेहरे से खून टपक कर लोहे की सलाखों पर गिर रहा था। अगली सुबह गार्ड्स ने उसकी हथकड़ियों पर कुछ और पेंच कर दी ताकि इस बार वो उन्हें खोल न पाए। जाने से पहले वो एक बार फिर से उनके शरीर की थोड़ी मेंटेनेंस करके गए। इसी तरह सुजुकी के दिन बीत रहे थे। वो जानबूझकर गार्ड से पंगे लेता और वो उसे मारते और फिर से उसका खून लोहे की सलाखों पर टपकता। गार्ड्स ने उसे इतना मारा कि उसका एक दांत टूटकर गिर गया, लेकिन सुजुकी ने उसे उठा लिया और उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब उसके प्लान का ही हिस्सा है। इसके बाद सुजुकी दीवारों पर अपने दांत से कुछ बनाने लगा। कुछ हफ्तों बाद सुजुकी ने एक और गार्ड पर हमला कर दिया और इस बार उसे सबसे खतरनाक सजा दी गई। उन्होंने उसे एक लंबी जंजीर से बांधकर ऊपर लटका दिया। 1 साल बीत गई और सुजुकी अभी भी सजा काट रहा था। उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी, शरीर सड़ने लगा था और उसके घावों पर कीड़े पड़ चुके थे। आखिरकार उस शाम गार्ड्स ने आकर उसकी जंजीरें खोल दी। पूरे 1 साल बाद उसे चैन की सांस आई थी। उधर पुराना वार्डन मिस्टर कानीमुरा वहां की जांच करने पहुंचा। उसने आइसोलेशन सेल में जाकर देखा कि सुजुकी की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके वहां से चले गए। इसके बाद वही रात आई जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। जब बाहर बिजली कड़कने लगी तो सुजुकी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने अपने दांत निकाली और हथकड़ियों के पेंच को खोलने लगा। असल में सुजुकी दीवार पर दांत से कुछ बनाता नहीं था, बल्कि वो तो उसे घीस घीस कर तीखा कर रहा था ताकि उसके इस्तेमाल से पेंच खोल सके। हथकड़ियों से आजाद होकर उसने दरवाजे पर जाकर लोहे की सलाखों को धक्का देना शुरू कर दिया। लगातार खून टपकने की वजह से सलाखों पर जंग लग चुका था। कुछ ही पलों में सलाखें टूट गई और सुजुकी जेल से फरार हो गया। इसके बाद सुजुकी के जन्म की कहानी बताई गई। उसके पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसका बाप जेल में सड़ रहा था। इसी वजह से वो अपने रिश्तेदारों के घर में चला गया। एक दिन सुजुकी जंगलों में प्रैक्टिस कर रहा था, तब उसे दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। ये कोई और नहीं, उसका बाप था। उन्होंने कुछ समय बातें की और तभी उसके अपने पिता की छाती पर माउंट फिजी का एक टैटू देखा। बदकिस्मती से जल्दी वहां कुछ पुलिस वाले आ गए जो सुजुकी के पिता को पकड़ना चाहते थे। वो उन्हें देखकर रेल की पटरी पर सीधा सीधा भागने लगा। इस दिन सुजुकी ने कसम खाई कि एक ना एक दिन अपने पिता से वो जरूर मिलेगा। वर्तमान समय में सुजुकी फरार होकर एक बार फिर से पटरियों पर दौड़ रहा था। मिस्टर कानीमुरा ने उसे पीछे से रुकने के लिए आवाज दी और हैरानी की बात यह है कि वो रुक भी गया। कुछ ही देर में गार्ड्स की एक टीम आकर उसे पकड़कर ले गई। देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी की जेल भी सुजुकी को नहीं रोक पाई, इसलिए मिस्टर कानीमुरा ने उसे धरती की सबसे खतरनाक जेल प्रिजन आइल में भेजने के ऑर्डर दे दिए। प्रिजन आइल किसी मामूली जेल की तरह नहीं थी। वो समंदर के बीचों बीच बनी थी, जहां लगातार तेज बहाव रखता था और तो और समंदर शार्क से भरा हुआ था। इसीलिए वहां से भागकर बच निकलना एकदम नामुमकिन था। जेल के अंदर के हालात भी इतने ही खतरनाक थी। पूरी जेल में चारों ओर हजारों गार्ड्स थे और अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे देखते ही गोली मार देने की ऑर्डर्स थे। जब सुजुकी वहां पहुंचा तो उसे तुरंत ही उसके सेल में बंद कर दिया गया। वो कोई कमरा नहीं, बल्कि कुछ रॉड थी जिन्हें सुजुकी के शरीर के आसपास ऐसे जोड़ दिया गया जिससे भागना तो दूर, वो हिल डुल भी नहीं सकता था। उधर कानीमुरा ने जेल की लाइब्रेरी में जाकर सुजुकी के बारे में जानकारी निकालनी शुरू कर दी। ढूंढने पर उसे कुछ पुरानी फाइल्स मिली जिन्हें वो पढ़ने लगा। उधर जेल में सुजुकी ध्यान लगाकर खड़ा था। हालांकि बाकी लोगों के लिए वहां से भागना नामुमकिन था, लेकिन सुजुकी के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। अचानक उसने अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट कर लिया और उस छोटी सी जगह से सिकुड़कर धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। एक कैदी ने उसे ऐसा करते देख लिया, लेकिन वो इतना नशे में बंद था कि कुछ बोल भी नहीं पाया। उधर कानीमुरा अभी भी अपनी रिसर्च कर रहा था कि जेल के सायरन बजने लगे। हालांकि परेशान होने के बजाय जेल का वार्डन खुश हो गया, क्योंकि वहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। ऊपर से आज सारे गार्ड्स को एक कैदी को गोली मारने का मौका मिलेगा। मिस्टर कानीमुरा ने उसे समझाने की कोशिश की कि सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है, लेकिन वार्डन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह कई गार्ड्स को बंदूक देकर पूरे आइलैंड में फैला दिया गया। वार्डन अपने आदमियों को कुछ समझा रहा था। वहां मिस्टर कानीमुरा आ गया और उसने वार्डन को बताया कि सुजुकी असल में अपने बाप को ढूंढने आया है, जो इसी आइलैंड पर कैद है। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। तभी सुजुकी का असलियत का खुलासा हुआ। असल में अभी तक जो भी हुआ वो सब सुजुकी का प्लान का हिस्सा था। वो जेल में भागकर जानबूझकर पकड़ा जाता था ताकि आखिरकार वो प्रिजन आइल तक पहुंच सके।
उसका असली मकसद था कि वो अपने पिता तक पहुंच सके और उनको आजाद कर सके। आखिरकार सुजुकी अपने पिता से मिलने में कामयाब रहा और इतने सालों के बाद देखकर दोनों खूब रोए। बदकिस्मती से कानीमुरा वार्डन और गार्ड के साथ वहीं पर आ रहा था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सुजुकी उस बूढ़े व्यक्ति के साथ गायब हो गया। सुजुकी ने अपने पिता को आइलैंड के एक छोर पर ले आया और उसने पहले से ही वहां पर एक पैराग्लाइडिंग तैयार कर रखा था। दोनों पैराग्लाइडिंग पर चढ़े और बहुत ही दूर उड़ गए। दूसरी ओर कानीमुरा ने एक बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश की जो सुजुकी के पिता के साथ ही कैद था। तभी उसने उस आदमी की छाती पर माउंट फिजी का टैटू देखा, जिसका सीधा मतलब ये था कि सुजुकी जिसको पिता समझकर ले गया था वो उसका पिता था ही नहीं, यानी कि सुजुकी की सारी मेहनत गई पानी में। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या आप अपने पिता के लिए ऐसा करेंगे।